जो आज के मौजूदा वज़ीर आज़म साहब हैं वो 9 की 9 सीटें हार गए। मीटिंग होती थी, ये तो एक हुस्न था, लोगों का भला हो जाता था, उनको 4 पैसे मिल जाते थे वोट डालने के। किस तरह आप मुखालिफ हैं? आपके दौरे हुकूमत के अंदर ज़िमनी इलेक्शन होते हैं, सुना है करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है। भाई साहब आपके वज़ीर आज़म भी यही सोच लेके आए थे जी साहब। ये बातें आप तब करें ना जब आप अपोजिशन में हो, आप हुकूमत में हैं तो इस तरह की बातें कर रहे हैं। आपके हाथ में डोर है, आपको खींचनी चाहिए, इन वडेरे निज़ाम को ख़त्म करना चाहिए। सर खबर आपके लिए बड़ी हो सकती है, लोगों के लिए बड़ी हो सकती है, मेरे लिए ये बड़ी खबर नहीं है। बड़े नाम आ रहे हैं, हमने सुना है उमर फारूक माहिर साहब मेयर के कैंडिडेट हैं, उमर डार मेयर के कैंडिडेट हैं। मैं आपको अपने नाम को सबसे बड़ा नाम समझता हूँ। कि किसी चीज़ की शपथ लेता है तो वो किसी ना किसी लीडर के हाथ पे लेता है। जी बिल्कुल। यहाँ पे उस वक्त लीडर कौन थे? लोग अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग हैं कि जो डायरेक्टली इमरान खान के तरबियत याफ्ता लोग हैं। जिस सियासी क़यादत ने इनकलाब लेके आना था वो सरमायादारों और जागीरदारों के पास चली गई, और जिस इमरान खान साहब से ये बातें करने की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान वो सुनते ही नहीं है। इमरान तो ऐसे ही है जैसे बिल्ली के हाथ में छिछड़े, जिनके बारे में इमरान खान साहब कहते थे ये बच्चा था जब ये आया था, अब इसके बाल सफेद नेशनल थे आप। जी सर बिल्कुल, ये सब चीज़ें ऑन छोड़ दी। जी बिल्कुल। पछताएंगे अवाम पे ना डालें बायो साहब, ये आपकी पार्टी बेहतर जानती है। अवाम ने नहीं कहा कि बायो साहब को ना नजरियाती वर्कर्स के ऊपर लाके बिठा दिया। आप हमें तोलेंगे, हम तब भी इंशाल्लाह ताला भारी साबित होंगे। आप हमें गिनेंगे, हम तब भी भारी साबित होंगे। सफाई का काम है जंग लड़ना, हम और शहीद हो जाना। अल्लाह ताला कामयाब करे हमारे भाई उस्मान डार को। किस चीज़ में कामयाब करे? से लाहौर मोटरवे का किसको आप क्रेडिट देंगे? भी फैसिलिटी इस हुकूमत में इस वक्त नहीं मिल रही। ठीक है, सेहत कार्ड बड़ी किधर है? मेरे पास नहीं है। आपके इलेक्शन आएंगे इंशाल्लाह ताला, लोग हमारे रोड्स के ऊपर एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा। पाकिस्तान की 74 साल तारीख के अंदर आज तक किसी हुकूमत का ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो अक्रॉस दी बोर्ड बिला तफरीक हर फर्द वाहिद के लिए हो? क्या महंगाई इमरान खान की वजह से है तो और किसकी वजह से? अच्छा, हुकूमत को पता चला कि एक आम आदमी को ब्रेड बड़ी पसंद है, उस ब्रेड पे भी टैक्स लगा दिया यार। पता है किसी बाबे को, कोई माजा, कोई गामा, कोई नाई, कोई बेचारा मोची। तहरीक इंसाफ ने जो काम किए हैं वो आज तक किसी हुकूमत ने नहीं किए। ये मैं भी मानता हूँ, किसी ने नहीं किए। इसके साथ पार्टी ने वफा ना की, आप किधर जाएंगे? ये ख्वाहिश है कि पार्टी के हकीकी लोगों को आगे लेके आ जाए। तो आप हकीकी नहीं है। जी साल में जिन लोगों को आप चोर डाकू कह रहे हैं, 74 साल में से 1 साल कायदे-ए-आज़म का निकाल दे, मेहरबानी करें। तो आप माशाल्लाह जिंदा हैं, दुनिया में हैं, आप जन्नत की बात कर रहे हैं। सियालकोट से आज आपका भाई नदीम गौरी ऐसा रंगारंग और चटपटा प्रोग्राम लेकर आपकी हाजिर खिदमत हुआ है कि हर जगह पर एक दूसरे के साथ यही चहमगोइयाँ चल रही हैं कि यूनियन कौंसिल के इलेक्शन शुरू होने जा रहे हैं। मैं काउंसलर खड़ा होऊंगा, मैं यूथ काउंसलर की सीट पे आऊँगा, मैं चेयरमैन आऊँगा, मैं वाइस चेयरमैन आऊँगा, मैं डिप्टी मेयर बनूँगा, मैं मेयर बनूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बताया था कि हम अपना निज़ाम लेके आएंगे। वो पर्सनैलिटी मौजूद है, हम उनके साथ बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, सबसे पहले आप अपने चाहने वालों को अपना तारुफ तो करवाएँ। जी मेरा नाम जी दानियाल बाजवा है जी। बाय प्रोफेशन मैं इंजीनियर हूँ। ठीक है। और गुज़िश्ता 14 साल से तहरीक इंसाफ के साथ मुंसलिक हैं और तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ़ ओहदों पर फाइज़ रह चुके हैं, जिसमें 2008 में अपने सियासी सफ़र का आगाज़ किया और इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन लाहौर से उसका सफ़र शुरू किया। उसके बाद सियालकोट के अंदर इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन की बुनियाद रखी, उसके बानी रुकन भी और मैं पहला सदर भी रहा। उसके बाद गुजरांवाला डिवीज़न की सदारत मेरे पास रही। पंजाब के अंदर SVP का ओहदा मेरे पास रहा। स्टार्ट में लोग बोलते थे टांगा पार्टी, अब ये हुक्मरान पार्टी बन गई। इतने साल मेहनत करने के बावजूद वर्कर्स को क्या सिला मिला इसका? की बात पहले तो ये ठीक है कि आप लोग कहते रहे टांगा पार्टी। 96 के अंदर इमरान खान आप देखें कि 9 सीटों पे उसने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। जो आज के मौजूदा वज़ीर आज़म साहब हैं वो 9 की 9 सीटें हार गए। ठीक है, अगर हम जैसा कोई इंसान होता हारने के बाद वो बाहर नहीं निकलता। वो इस मुल्क के साथ कमिटेड था, इस मुल्क की आवाम के साथ कमिटेड था कि उसने उस सफ़र को जारी और सारी रखा। और आज आपके सामने है वही टांगा पार्टी का जो कायद था वो आज मुल्क पाकिस्तान का वज़ीर आज़म पाकिस्तान। सुना है इलेक्शन आ रहे हैं, आप क्या कहते हैं कब तक इलेक्शन होने मुतवक्का हैं और क्या क्या इसमें चेंजिंग्स आएंगी पहले की निस्बत?
15 मई को इलेक्शन पंजाब में फेजेस में शुरू होंगे, जिसमें गुजरांवाला डिवीज़न सबसे पहले होगा। ठीक है। 15 मई की डेट आ चुकी है। जो पिछले अदवार में आप देखते थे कि चेयरमैन वोट दे के तहसील नाज़म को मुंतखब करते थे, उसमें हॉर्स ट्रेडिंग होती थी, पैसे का बेजा इस्तेमाल होता था, अवाम की ताकत से लोग नहीं आते, पैसे की ताकत से लोग आते थे। अंदर 7 लोगों का पैनल होगा जो कि डायरेक्ट अवाम के वोट से मुंतखब होंगे। उसके बाद उनके अंदर आप अपोजिशन भी देखेंगे। तो हर ज़िले के अंदर एक मुकम्मल असम्बली बनेगी। जी बिल्कुल, मतलब जहाँ अपोजिशन भी होगी और हुकूमत भी होगी। बिल्कुल, चूँकि जी हमारा शहर मेट्रोपॉलिटन सिटी है, हमारे सियालकोट के अंदर डिस्ट्रिक्ट की अलहदा असम्बली बनेगी और सिटी की जो लॉर्ड मेयर होगा उसकी असम्बली अलहदा बनेगी। उसमें भी इसी तरह से होगा कि 35 बंदों का पैनल इलेक्ट होगा, चेयरमैन, उसके अंदर मेयर होगा, डिप्टी मेयर्स होंगे, उसकी पूरी टीम होगी 35 लोगों की। उसके बाद फिर 25 से 30 लोग काउंसलर्स होंगे जो वोटों की तनासब से पार्टीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। उसी तरह से असम्बली बनेगी, उसका चेयरमैन बनेगा, स्पीकर बनेगा, डिप्टी स्पीकर बनेगा। तो इस तरह से सारी कार्रवाई आप चलते पूरा पार्लियामेंट बनेगा हर ज़िले के अंदर। जी बिल्कुल जी। ऐसा पहले था इस तरह से कि हॉर्स ट्रेडिंग होती थी और जिस पार्टी के पास ख़रीदो फरोख्त होती थी, काउंसलर्स की कीमतें लगती थी। ये तो एक हुस्न था, लोगों का भला हो जाता था, उनको 4 पैसे मिल जाते थे वोट डालने के। देखिए, हम इस सियासत को पहले भी इसके ख़िलाफ़ थे, अब भी इसके ख़िलाफ़ हैं और आइंदा भी इसके ख़िलाफ़ रहेंगे। हम कि किस तरह आप मुखालिफ हैं? आपके दौरे हुकूमत के अंदर ज़िमनी इलेक्शन होते हैं, सुना है करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है, उस वक्त आपको नहीं लगा कि ये गलत हुआ है? जी बिल्कुल जी, मैं इससे आपकी बात से बिल्कुल इत्तफ़ाक़ करता हूँ। इस गुज़िश्ता 14 साल से इसी जंग में और इसी तारीक रस्तों का मुसाफिर हूँ और यही सोच लेके चल रहा हूँ कि सरमायादाराना निज़ाम, जागीरदाराना निज़ाम, वडेराना सोच जौन सी है, जब तक इस मुल्क से वो सोच ख़त्म नहीं होगी तब तक इस मुल्क में तब्दीली नहीं आ सकती। भाई साहब, आपके वज़ीर-ए-आज़म भी यही सोच लेके आए थे। जी, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, वज़ीर-ए-आज़म साहब की आज भी यही सोच है, वो चाहते भी यही हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारा सिस्टम इतना ख़राब है, सबकी ज़ुबान पे एक लफ्ज़ होता है, हम लोग चाहते हैं कि आप जैसे लोग आगे आएँ, नौजवान लोग आगे आएँ, पढ़े लिखे लोग आगे आएँ। लेकिन बदकिस्मती से जब इमरान खान इस सिस्टम को लेके आता है तो वही लोग उसके ख़िलाफ़ खड़े होते हैं। जब तक यही सरमायादार, जागीरदार, वडेरे अवाम के ऊपर काबिज़ रहेंगे तब तक इनकलाब नहीं आ सकता। बायो साहब, ये बातें आप तब करें ना जब आप अपोजिशन में हो, आप हुकूमत में हैं तो इस तरह की बातें कर रहे हैं, आपके हाथ में डोर है जी। आपको खींचनी चाहिए, इन वडेरे निज़ाम को ख़त्म करना चाहिए, सरमायादार निज़ाम को ख़त्म करना चाहिए। अगर आवाम कहती है आप आगे हैं तो आप क्यों नहीं आगे आते? नदीम साहब, मैं आपकी बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि हमारी हुकूमत है, डोर हमारे हाथ में है। जी जी। मैं अपनी ज़ात से ये कोशिश शुरू करूँगा, मैं इंशाअल्लाह ताला इस आवाज़ को बुलंद करूँगा। अच्छा, मुझे ये बता दें, आपने इस आवाज़ को बुलंद करना है, ये बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं, क्या आप इलेक्शन लड़ेंगे? आप आएंगे अपनी आवाम के कहने पे सामने? बिल्कुल सर, मैं समझता हूँ कि मेरा हक़ है। मैंने 14 साल इस पार्टी के लिए मेहनत की है, मैंने मुल्क की खिदमत की है, बेलौस खिदमत की है, नज़रिए के तहत की है और मैं बज़ाते ख़ुद भी मेयर के लिए उम्मीदवार हूँ इस सियालकोट सिटी से। बड़ी खबर दे रहे हैं आप। जी सर, बिल्कुल। ये ख़बर आपके लिए बड़ी हो सकती है, लोगों के लिए बड़ी हो सकती है, मेरे लिए ये बड़ी ख़बर नहीं है। अब मुझे एक बात बताएं, तहरीक इंसाफ का एक वादा था कि हम नौजवानों को आगे लेके आएंगे। ठीक है। हम नौजवान भी हैं। तहरीक इंसाफ ने कहा था कि हम पढ़े लिखे लोगों को आगे लेके आएंगे। ठीक है। हम पढ़े लिखे लोग भी। ठीक है। तहरीक इंसाफ ने कहा था हम नज़रियाती लोगों को आगे लेके आएंगे। ठीक है। हम नज़रियाती लोग भी हैं। ठीक है। ठीक है। मैं पार्टी के सामने अपनी स्ट्रगल रखूँगा, मैं पार्टी के सामने अपना नज़रिया रखूँगा, मैं पार्टी के सामने अपना CV रखूँगा और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला पार्टी मेरिट पे फैसले नहीं तो करेगी। आपको लगता नहीं है कि आपकी CV के साथ साथ शहर की और बड़ी बड़ी CVयाँ होंगी, फिर आपकी CV को कैसे वो फोकस करेंगे? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। यहाँ पे बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, हमने सुना है उमर फारूक मायर साहब मेयर के कैंडिडेट हैं, उमर डार मेयर के कैंडिडेट हैं। ये नाम हमें भी ऐसे ही उड़ते हवाओं में मिल रहे हैं कि ये लोग आ रहे हैं, मेयर के कैंडिडेट कहला रहे हैं। और भी बड़े नाम हैं, बड़े बड़े नाम हैं, इनको आप किस तरह कम्पीट करेंगे? ये नज़रियात तो इधर ख़त्म हो जाने हैं। नदीम कौरी साहब, बड़ा नाम सिर्फ अल्लाह का है। हाँ बेशक। और बादशाही भी सदा उसकी है। बेशक। मैं अपने आप को, अपने नाम को सबसे बड़ा नाम समझता हूँ। ठीक है। ठीक है, अल्लाह के बाद आप जितने कैंडिडेट्स हैं सब काबिल एहतराम हैं, हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे साथ उनके साथ वर्किंग रिलेशंस हैं। तमाम पार्टी के लोग सबसे पहले जितने उम्मीदवारान हैं एक जगह पर इकट्ठे हों, पार्टी के कारकुनों को इकट्ठा किया जाए। ठीक है। अपनी अपनी सोच, अपना अपना नज़रिया पेश किया जाए, फिर
लेट्स पीपल डिसाइड, लोग फैसला करें कि कौन सा हम में से बेहतर है, उसको टिकट दे दिया जाए। 2008 में आपने जब ये किया था, मतलब कोई भी किसी चीज़ की शपथ लेता है तो वो किसी ना किसी लीडर के हाथ पे लेता है। जी बिल्कुल। यहाँ पे उस वक्त लीडर कौन थे? सर मैं बेसिकली, हमारा लीडर इमरान खान था। बट आपने इमरान खान के हाथ पे और ली। मैं आपको ये भी बताऊं कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग हैं कि जो डायरेक्टली इमरान खान के तरबियत याफ्ता लोग हैं, ठीक है। इसलिए हमसे टक्कर भी कोई लेगा तो इंशाल्लाह ताला उसको टक्कर का मज़ा आएगा। मिलने वाले कोई टक्कर आपसे नहीं ले रहा, आप बीच में घुस के टक्कर ले रहे हैं। हम टक्कर ले रहे हैं। हम क्यों टक्कर ले रहे हैं? हम टक्कर इसलिए ले रहे हैं कि हम इस सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं। मुल्क के अंदर जिस सियासी क़यादत ने इनकलाब लेके आना था वो सरमायादारों और जागीरदारों के पास चली गई, और जिस इमरान खान नहीं, इमरान खान अकेला नहीं है इस बेरहम माशरे के अंदर। अकेला बहादुर इमरान खान क्या करे? नहीं, ये बातें आपने इमरान खान के साथ की हैं। इमरान खान साहब से ये बातें करने की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान वो सुनते ही नहीं है। इमरान खान साहब खुद भी इसी ने वो सुनते हैं, कारकुन की बात सुनते हैं। इमरान खान साहब खुद भी इसी निज़ाम सियासत के कायल हैं और वो यही निज़ाम मुल्क में लेके आना चाहते हैं। उम्मीदें उनसे कब लाएंगे? मतलब हुकूमत से जाने के बाद इंशाल्लाह ताला आप इस दफ़ा बल्दियाती इलेक्शनों में देखेंगे कि पार्टी के असल हकीकी लोग आगे आएंगे, पार्टी के कारकुन आगे आएंगे। जो तब्दीली का वादा इमरान खान ने किया था इंशाल्लाह ताला वो इन इलेक्शन में पूरा। अच्छा, माज़रत के साथ बायो साहब, ये तो ऐसे ही है जैसे बिल्ली के हाथ में छिछड़े। कोई जो सरमायादार ना हो वो आगे आ जाए और सरमायादार नीचे चला जाए, इस तरह तो आपने अपने माजी में नहीं देखा। मतलब उमर फ़ारूक मायर को, जिनके बारे में इमरान खान साहब कहते थे ये बच्चा था जब ये आया था, अब इसके बाल सफ़ेद हो गए हैं, मतलब उस वर्कर को भी पार्टी ने टिकट ही नहीं दिया। टिकट फिर वो किधर चला गया? टिकट सरमायादारों के पास चला गया। देखिए जी, बात यह है कि हर चीज़ के मुख्तलिफ डायनामिक्स होते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि उमर फ़ारूक मायर साहब पार्टी के दरीना कारकुन हैं। जी जी। शायद 2018 के जो इंतखाबात थे उसमें पार्टी उस सिचुएशन पे थी कि इस तरह के फ़ैसले पार्टी को लेने पड़े, लेकिन अब चूँकि पार्टी। अच्छा, मुझे ये बता दें 2018 के अंदर पार्टी ने जो फ़ैसला लिया, क्या वो फ़ैसला दुरुस्त था? क्या PP 36 की टिकट अगर उमर फ़ारूक मायर साहब को दे दी जाती तब भी रिज़ल्ट यही होता? जी, मैं समझता हूँ शायद यही रिजल्ट होता, लेकिन उसमें शायद कुछ कमी को आप समझते हैं वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जीत थी। PP 36 में पूरे डिवीजन में एक ही सीट थी। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। उसमें यह था कि उमर फ़ारूक मायर साहब ने पहले भी एक अच्छा खासा वोट लिया। जब सियासत में आया तो मुझे नहीं था पता कि मैंने कभी ज़िंदगी में काउंसलर भी बनना है कि नहीं बनना। ठीक है। या मुझे तब शायद ये भी नहीं था पता कि MN MPs क्या होते हैं। ठीक है। लेकिन मुझे ये पता था कि इमरान खान एक सच्चा आदमी है। ठीक है। ये इस मुल्क के लिए कुछ करेगा। मैं इमरान खान के काफ़िले में शामिल हुआ और मैं आपको बताता चलूँ कि मैं फ्रेंच नेशनल था। ये नेशनैलिटी छोड़कर जो आजकल आप देखते हैं कि लोग टिकट मिलने के बाद फैसले करते हैं कि हम अपनी नेशनैलिटी छोड़ देंगे, मैंने तब अपनी टिकट छोड़ के मैं इमरान खान के काफ़िले का हिस्सा बना और आज तक उसके काफ़िले का हिस्सा हूँ। फ्रेंच नेशनल थे आप? जी सर, बिल्कुल, ये सब चीज़ें ऑन छोड़ दी? जी बिल्कुल। पछताएंगे अब? नहीं, मैं नहीं पछताऊंगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान के साथ हूँ और मुझे साथ रहेंगे। जी, साथ। टिकट मिला, यहाँ मिला? टिकट इशू नहीं है नदीम साहब, टिकट इशू नहीं है, इशू नज़रियात हैं। इशू सिस्टम को चेंज करना है। नज़रियात तो हवा में है बायो साहब, हमने भी देखे हैं नज़रियात सारे ऐसे हवाओं में उड़ते हुए देखे हैं हमने। आपके बेचारे नज़रियाती वर्कर आपकी आंखों के सामने, हम आपको क्या बताएं, आपको पता नहीं है? सर, आपकी बात दुरुस्त फरमा रहे हैं, बिल्कुल बहुत कुछ हुआ है। 2018 में जी मैं तहरीक इंसाफ से सूबाई असम्बली हल्का PP 37 से उम्मीदवार था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे पार्टी का टिकट नहीं मिल सका। मेरा प्रोफाइल भी स्ट्रॉन्ग था, तब मेरा CV भी स्ट्रॉन्ग था, मैं पार्टी के ओहदों पर भी फायज रह चुका था, मेरी पार्टी के लिए बेजा खिदमात थी, लेकिन मुझे उस पार्टी ने उस वक्त तरजीह नहीं दी गई। क्या वजूहात थी, क्यों नहीं दी गई, वो आप सब लोग बेहतर जानते हैं, ठीक है, अवाम बेहतर जानती हैं। लेकिन हमारी अवाम पे ना डालें बायो साहब, ये आपकी पार्टी बेहतर जानती है, अवाम ने नहीं कहा कि बायो साहब को ना दें। हम पार्टी कुछ बताती भी है कि यार इस वजह से नहीं दिया। 2013 में वहाँ पे कैंडिडेट और थे, उन्होंने बड़े वोट लिए थे, उसके बाद 2018 में उनको टिकट नहीं मिला। आप कह रहे हैं मैंने भी अप्लाई किया, आपको भी टिकट नहीं मिला। 2008 से आप हिदमत कर रहे हैं पार्टी की, पार्टी ने आपको रिजेक्ट करके पीछे किया। मतलब एक नए कैंडिडेट को उठाया, उसको ज्वाइन करवाया शायद साथ। जी, पार्टी नहीं ज्वाइन करवाई, आपके ऊपर लाकर पार्टी के नजरियाती वर्कर्स के ऊपर लाके बिठा दिया, वो हार भी गए। तो पार्टी आपको कुछ बताती भी है कि इसलिए आपको टिकट नहीं दिया? भाई देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 2018 में जो कुछ भी हुआ, गलत हुआ, सही हुआ,
जैसे भी हुआ हम लोगों ने उसको तस्लीम किया। उसकी वजह ये थी कि हमारी उस वक्त ख्वाहिश सिर्फ इतनी सी थी कि इमरान खान को हम लोग मुल्क का वज़ीर आज़म देखना चाहते थे। अब जब बल्दियात का इलेक्शन आ रहा है तो हमारी पार्टी के सामने सिर्फ एक डिमांड है कि पार्टी के पुराने दरीना कारकुनों को, वर्कर्स को आगे लेके आया जाए, मेरिट की बुनियाद पर फैसले किए जाएं। इसके ऊपर किसी सतह पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। यह आपके प्रोग्राम की वसातत से मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ कि कहते हैं कि जमहूरियत में सर गिने जाते हैं, तोले नहीं जाते। आप हमारी यूथ विंग के पास आएँ, हमें आजमाएं, आप हमें तोलेंगे, हम तब भी इंशाल्लाह ताला भारी साबित होंगे। आप हमें गिनेंगे, हम तब भी भारी साबित होंगे इंशाल्लाह ताला। आपको पता तो होगा 2008 से आप इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, 2008 का भी किया होगा, मतलब इस देख रहे हैं इलेक्शन में मेहनत भी कर रहे हैं, 2013 का भी देखा होगा, 2018 का भी देखा, ज़िमनी इलेक्शन भी देखे होंगे। बिल्कुल। आपको पता है बड़ा सरमाया चाहिए होता है। हमारे हम तो फ़ौजी लोग हैं, ठीक है, सिपाही हैं। सिपाही नहीं देखता कि सामने टैंक है कि क्या है। सिपाही का काम है जंग लड़ना। हम और शहीद हो जाना। हाँ, शहीद नहीं है, शहीद होंगे या गाजी होंगे। ठीक है। हमारा काम है मुकाबला करना। ठीक है। हम सब का मुकाबला करेंगे। और जहाँ तक आपने सरमाए की बात की, अगर किसी जंग जब आएगी तो इंशाल्लाह ताला अगर जोश से जंग लड़नी है तो जोश से भी लड़ेंगे, होश से लड़नी है तो होश से भी लड़ेंगे, अगर सरमाए से लड़नी है तो सरमाए से भी लड़ेंगे। अब आपको नहीं लगता कि आप आपस में मुकाबले करते रह जाएं, एक ही पार्टी के अंदर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग देखते रह जाएं कि मुझे टिकट मिले, मुझे टिकट मिले, मुझे टिकट मिले, लेकिन मेयर की सीट कोई और पार्टी ले जाए? देखिए, अब आपने बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन किया नदीम साहब। नदीम साहब, मेरा टिकट से मुराद ये नहीं कि टिकट मुझे ही दिया जाए। ठीक है। ठीक है, मेरा टिकट इस मैदान में आने का मकसद और अपने आप को उम्मीदवार जाहिर करने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि मैं एक पार्टी का हकीकी कारकुन हूँ, मैं एक पार्टी का फेस हूँ। ठीक है, तो मैं ये अपने आप को, वो कहते हैं ना, फर्स्ट डिज़र्व दैन डिज़ायर। ठीक है, मैं समझता हूँ कि मैं इस काबिल भी हूँ और मैं ये ख्वाहिश रखता हूँ। ठीक है, अगर पार्टी किसी और उम्मीदवार को जो कि पार्टी का कारकुन है, जो कि पार्टी के लिए बेहतर कर सकता है मुझसे, तो मैं उसके कंधे से कंधा मिला कर चलूँगा। लेकिन अगर पार्टी ये कहे कि फिर से कोई सरमायादार या कोई पैराशूटर हमारे ऊपर आकर मुसल्लत कर दिया जाए, तो वो हम उस चीज़ को कतई तौर पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमें वोट मांगने तो जाना ही है ना। जी बिल्कुल। क्या बताना है उनको कि ये किया हमने, हमें वोट देना? मुझे अल्लाह ताला कामयाब करे हमारे भाई उस्मान डार को। ठीक है। आप किस चीज़ में कामयाब करें? वो जो अवाम की खिदमत का जज्बा लेके निकले हुए हैं। किधर निकले हुए हैं? आप देखिए, उस्मान डार जब इलेक्शन में गया था, ठीक है, उसने लोगों से 3 वादे किए थे। कि एक साफ़ पानी का वादा, एक हॉस्पिटल जो हर जगह से आवाज़ आती है कि इन्हों लाहौर ले जाओ, जी जी, एक हॉस्पिटल का वादा, ठीक है, और एक जो हर बच्चा हमारा शहर से बाहर पढ़ने जाता है, ठीक है, यूनिवर्सिटी कोई नहीं है, यूनिवर्सिटी का वादा, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह आज तीनों प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है। किधर हो रहा है सर? आप पूरे शहर में देखें कि ये सीवरेज का सिस्टम, पानी का सिस्टम, पानी का निज़ाम, भाई साहब लोग आप पिछले यूनिवर्सिटी देखें, एमनाबाद रोड के ऊपर यूनिवर्सिटी बन रही है, उसका काम तेज़ी से जारी है। आने वाले आप दिनों में देखेंगे कि सिविल हॉस्पिटल की अपग्रेडेशन का काम शुरू हो रहा है और एक बहुत फुल फ्लैज और एक अच्छा, जो आप जिसको कह रहे हैं कि अच्छे इक्विपमेंट से ले। अच्छा भाई साहब, मेरे से इन चीज़ों का जवाब ले लें। जिस यूनिवर्सिटी की आप बात कर रहे हैं उसका इफ्तिताह यहाँ पे शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में करके गया था। फिर बना था तौहीद अख्तर चौधरी, उसका मैंने ऑन रिकॉर्ड मैंने इंटरव्यू किया था। उन्होंने बताया एशियन डेवलपमेंट बैंक की जानिब से 30 अरब का प्रोजेक्ट आ रहा है, हम ये काम कर रहे हैं। 2 इजला का उन्होंने उस वक्त बताया, साहिवाल और सियालकोट, इन 2 इजला में ये काम होना है। उनके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ये जो है ना प्रोजेक्ट लेके आ रहा है। उन्होंने मुझे बताया था उस वक्त कि ये प्रोजेक्ट, ये तो वही प्रोजेक्ट है जो आप बता रहे हैं। और सिविल हॉस्पिटल का जो आप नाम ले रहे हैं, आप यकीन माने, आप वहाँ पे जाके तो देखें, जो पहले लोगों को थोड़ी सी पहले भी थोड़ी सी जो सरकारी लेवल पे फैसिलिटियाँ मिलती थी, अब तो वो भी ख़त्म हो गई हैं। वहाँ पे तो जो जान की करप्शन नज़र आती है ना, कि खुदा माफ़ ही करे। सर पहले तो जो आपने बात की कि ये उसका काम था, ये उसका फलांगा प्रोजेक्ट था, ठीक है। जहाज़ बनाया राइट ब्रदर्स ने, ठीक है। टेलीफोन बनाया ग्राम बेल ने, ठीक है, ठीक है। बल्ब बनाया थॉमस एडिसन ने, ठीक है, जिन्होंने करके दिखाया, ठीक है, लोगों को इनके नाम याद है, ठीक है। जिन्होंने कोशिश की उनके नाम किसी को नहीं याद।
ना तारीख याद रखती है। ठीक है। काम वो गिना काउंट किया जाता है कि जो काम पाया तकमील तक पहुंचाया जाए। ठीक है। खाली तख्ती लगाना सबसे आसान काम है। ठीक है। उस तख्ती के ऊपर वो 1000 रुपए की तख्ती लगती है, उसके ऊपर जो अरबों रुपए का काम होता है, जहाँ उसकी जो उसको पाया तकमील तक पहुंचाया जाता है, असल काम वो होता है। ये सियालकोट से लाहौर मोटरवे का किसको आप क्रेडिट देंगे? जी, उसका क्रेडिट मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट को जाता है, उनको जाता क्योंकि है। उन्होंने उसको कंप्लीट किया था। हम इस पे अब क्रेडिट लेते भी नहीं है उसके ऊपर। आगे खारियां की मोटरवे बन रही है, वो हमारा क्रेडिट है। ठीक है। वो हम उसका क्रेडिट तहरीक इंसाफ लेगी, वो इमरान खान का प्रोजेक्ट है। अच्छा, अभी जब तक बलदियाती इंतखाबात आ रहे हैं, जी। ठीक है, अभी तक आपने जो भी तीनों चीज़ें बताई हैं ये आपके एंटी जा रही हैं। जी, बिल्कुल। उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये है कि जो जहाँ जहाँ से भी खुदाई की हुई है ना, लोग परेशानी और ज़हनी कुफत का शिकार हो गए हैं। ठीक है, लोग बिल्कुल ठीक इस कह रहे वक्त महंगाई सर पे चढ़ के बोल रही है, लोगों के बुरे हालात हैं, लोगों को जो किसी भी किस्म की कोई भी फैसिलिटी इस हुकूमत में इस वक्त नहीं मिल रही। ठीक है, सेहत कार्ड बड़ी किधर है? मेरे पास नहीं है। आपके पास। अब मेरी बात सुने सर नदीम साहब, आप मेयर के कैंडिडेट हैं, आप किस तरह वोट लेंगे जाके लोगों से? सर मैं बताता हूँ, जो बाशऊर लोग हैं, पहले आपने एक खुदाई की बात की, बिल्कुल सब लोग इस टाइम अजियत में बशमूल हम लोग भी उसका सामना कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन क्या ये खुदाई जो हो रही है या जो रोड्स की उखाड़ पछाड़ है, क्या ये किसी मकसद के तहत ही है ना? और भाई किसी स्ट्रेटजी के साथ करते हैं ना, एक हिस्सा कर लो फिर दूसरा, एकदम ही सारा कुछ हमारे लोग ना शुक्रे लोग हैं। काम हो तब भी एतराज करते हैं, ना हो तब भी एतराज। अच्छा, मतलब होना ऐसा ही है जी, काम बिल्कुल ठीक हो रहा है। हाँ, थोड़ा ये कह सकते हैं डिले है, या ये कह सकते हैं कि हमारा शहर बहुत कंजस्टेड है, ठीक है, जिसकी वजह से ये इश्यूज आ रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे आने वाले 1-2-3 महीने के अंदर ये सारे इश्यूज जब रिजॉल्व हो जाएंगे, तो ये जो कोफ्ताज हमें उठानी पड़ रही है, हम इससे ईजी हो जाएंगे और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो देर पाएं। फिर तो आपको चाहिए कि बल्दियाती इलेक्शन आगे लेके जाने की कोशिश करें, क्योंकि इनके दरमियान आ गया तो आपको लोगों ने गुस्सा निकालना है। बल्दियाती इलेक्शन आएंगे इंशाल्लाह ताला, लोग हमारे रोड्स के ऊपर एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा, और साफ पानी पी रहे होंगे, यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे होंगे, दुआएं दे रहे होंगे। और सबसे बड़ी चीज जो सेहत कार्ड है, ठीक है, आपने फरमाया कि अभी तक आपको नहीं मिला। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि पंजाब के बेशतर हिस्सों में मिल चुका है। मार्च के अंदर गुजरांवाला डिवीजन के लोगों को भी दे दिया जाएगा। और मेरा ये आपसे सवाल है, आप ये बताएं कि तारीख के अंदर, पाकिस्तान की 74 साल तारीख के अंदर आज तक किसी हुकूमत का ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो अक्रॉस दी बोर्ड बिला तफरीक हर फर्द वाहिद के लिए हो? एक आदमी जिस हॉस्पिटल में जाने की सोच भी नहीं था सकता, वो भी उस हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करा रहा है और इमरान खान को हाथ उठा उठा कर दुआएं दे रहा है। नहीं, तारीख की बात करें तो मैं तो आपको अभी बैठे बैठे गिनवा सकता हूँ। मतलब पढ़ा लिखा पंजाब जो प्रोग्राम था, सरकारी स्कूलों में किताबें भी दी जाती थी, मुफ्त में तालीम दी जा रही थी। उसके बाद 1122 वज़ीर पंजाब थे चौधरी परवेज़ लाई, उनका प्रोजेक्ट है। वज़ीराबाद में हॉस्पिटल जो बना हुआ है वो कार्डियोलॉजी वो भी उनका ऑपरेशनल हुआ है। ठीक, काफ का प्रोजेक्ट था, उन्होंने बनाया, उन्होंने बड़े काम किए हैं, तरक्याती काम किए हैं, बेशुमार काम किए हैं। हम उसे डिनाई नहीं करते। जी, हम 1122 को डिनाई नहीं करते, बिल्कुल बहुत अच्छा काम है। लेकिन सर आप मुझे बताएं, क्या 1122 हर फर्द वाहिद को 10 लाख रुपया दे रही है? 10 लाख रुपया एक ऐसी अमाउंट है कि आप वो भी सालाना, कि इंसान गरीब आदमी तो बेचारा सोच भी नहीं सकता कि उसका 10 लाख रुपए के अंदर इलाज मुफ्त हो जाए, और वो भी उस हॉस्पिटल में जहाँ पर गरीब आदमी इलाज तो दूर की बात जाके बैठ भी नहीं सकता, वहाँ पर उसका इलाज हो जाए, तो ये एक नेमत से कम है। तालीम के अंदर भी आपने उसकी बात की, शहबाज शरीफ की बात की। इंशाल्लाह ताला आप तहरीक इंसाफ के भी प्रोजेक्ट्स देखें कि हम लोग हर जगह पे, हाफजाबाद के अंदर यूनिवर्सिटी बन रही है, गुजरांवाला के अंदर यूनिवर्सिटी बन रही है, सियालकोट के अंदर यूनिवर्सिटी बन रही है, और पूरे पाकिस्तान के अंदर जहाँ जहाँ पसमानदा इलाके थे वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं। तो इससे बड़ा तालीम का और क्या फ़रोग हो? स्कॉलरशिप्स दिए जा रहे हैं, कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत नौजवानों को एम्पावर किया जा रहा है। महंगाई एक इशू है, बिल्कुल एक इशू है, लेकिन क्या महंगाई इमरान खान की वजह से है? तो और किसकी वजह से? अच्छा, अमेरिका में भी इमरान खान की वजह से है। मैं परसों एक प्रोग्राम देख रहा था कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो सुपर पावर है दुनिया की, ठीक है, उसके प्रेसिडेंट को सहाफ़ी सवाल पूछ रहा था महंगाई के बारे में, तो वो उसको एक गाली के लहजे के अंदर उसको कह रहा था कि मेरे से आप ये सवाल ना पूछें कि महंगाई मेरी वजह से नहीं है और महंगाई ना ये कम हो सकती है। ये तो एक पूरी दुनिया का इस टाइम इशू है महंगाई। आप पेट्रोल की बात करते हैं तो पेट्रोल पूरी दुनिया के अंदर महंगा है। आप इंग्लैंड के अंदर जाकर देखें, लोग लाइनों में खड़े होकर पेट्रोल ले रहे हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान के इशू नहीं है। आप मिसालें दे रहे थे यूएसए की, इंग्लैंड की, बड़े बड़े ममालिक की मिसालें। वहाँ पे आपको पता है लोग कितनी ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजारते हैं। वहाँ पे उनका जो लिविंग स्टाइल है
उनके जो अखराजात हैं, एक्सपेंस हैं, वहाँ पे फैसिलिटीज़ जो अपनी आवाम को दी जाती हैं जी, वहाँ पे जो उनकी इनकम है, क्या वो इनको हम कंपेयर कर सकते हैं पाकिस्तान के साथ? बिल्कुल नहीं कर तो फिर आप कैसे कह सकते हैं वहाँ पे महंगाई हो रही है तो यहाँ पे भी हो रही है? हमारे इधर दो किस्म के तबका है, एक जिसके पास पैसे हैं, बहुत पैसे हैं, ठीक है, जिसके पास नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं, ठीक है। उसकी वजह क्या है? उन मुल्कों में क्या है, वो हुकूमतें टैक्स इकट्ठा करती हैं, उनका टैक्स का सिस्टम इतना अच्छा है कि वो टैक्स इकट्ठा करके लोगों को सेहत फराहम करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, लोगों को तालीम फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया करते हैं, लोगों को ओल्ड एज बेनिफिट्स देते हैं, जिससे लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाती है। हमारे मुल्क में बदकिस्मती से ऐसा नहीं है। उसकी वजह ये था कि जो चोर डाकू हमारे पे 74 साल से मुसल्लत थे, वो टैक्स खुद भी चोरी करते थे और जो लोगों से इकट्ठा करते थे वो भी खाते थे। आपको लगता है कि 74 सालों में जो टैक्स इकट्ठा नहीं हुआ इस हुकूमत में हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। इस कदर ज्यादा टैक्स लग गया, हर चीज पे टैक्स लग गया। आपकी हुकूमत को पता चला कि एक आम आदमी को ब्रेड बड़ी पसंद है, उस ब्रेड पे भी टैक्स लगा दिया यार। वहाँ पे वो मशीनें रखनी बेकरियों के अंदर कि वो ब्रेड भी कोई लेगा उस पे भी सेल्स टैक्स लगा दिया। कितनी ज्यादती की बात है। वो हमें आउटपुट बेनिफिट किधर मिल रहा है? जी बिल्कुल, सारा किधर मिल रहा है? मेरी बात सुने आप, अगर आप 10 लाख रुपया हर शहरी को सेहत कार्ड की मद में मिल रहा है, आप जिसके इलाज करवा सकते हैं, मुझे बताएं वो 10 लाख रुपया किधर मिल रहा है? सर आप पूरे पाकिस्तान KPK में देखें, जनूबी पंजाब में आप छोड़ दें सबको, आप चले मेरे पंजाब, आप अभी बॉर्डर एरियाज का विजिट करें। हम वहाँ पे किसको पता है, किसी बाबे को, कोई माजा, कोई गामा, कोई नाई, कोई बेचारा मोची वहाँ पे बैठे होंगे, आप उससे पूछें जाके आपको सेहत कार्ड मिला? सर मिल गया, बिल्कुल सर, आपका शनाख्ती कार्ड, आपका सेहत कार्ड है। जो साउथ पंजाब है और जो वेस्ट पंजाब है, उसके उधर हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि आपका जो सा वो है, बल्कि लाहौर और रावलपिंडी वगैरह इन डिवीजन्स में भी मिल गया कि आपका जो ID कार्ड है वो आपका सेहत कार्ड है। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके जो उससे मुंसलिक हैं, आप अपना इलाज करवा सकते हैं। मतलब और हो रहा है, वो कार्ड दिखा के आपको राशन वगैरह भी मिल जाएगा? नहीं, राशन का तो सेहत कार्ड से मुराद आपका सेहत का, वो राशन के लिए भी एक अलग एहसास प्रोग्राम है कि जो उसको भी एक तरतीब दिया जा रहा है, बल्कि चल भी रहा है। मतलब आप इस वक्त समझ रहे हैं कि आप बड़ी जबरदस्त पोजीशन में हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े बड़े अच्छे काम हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो काम किए हैं वो आज तक किसी हुकूमत ने नहीं किए। ये मैं भी मानता हूँ, किसी ने नहीं किए, किसी ने नहीं किए, ना कोई करने की आपको भी हंसी आ रही है इस बात पे। मैं हंसी आपकी जो मुस्कुराहट के पर मुझे आपको चेहरा देखकर मुझे मुस्कुराहट आ गई, लेकिन वो ये बात एक हकीकत है कि तहरीक इंसाफ ने काम किए हैं और वो काम बोलेंगे। अब आप मेयर के उम्मीदवार हैं, पार्टी को आपकी ज़रूरत पड़ी रात के 3 बजे, आपने पार्टी को कहा लब्बाइक, को आपकी ज़रूरत पड़ी सुबह के 1 बजे, आपने कहा लब्बाइक, हम हाजिर हैं, ठीक है। अब आपको पार्टी की ज़रूरत है टिकट के लिए, आप मेयर के उम्मीदवार हैं, आपने अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया, ठीक है। तो आपके साथ पार्टी ने वफा ना की, आप किधर जाएंगे? पार्टी ने वफा ना की, पहली बात तो ये कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ की, मेरी ज़ात का मसला नहीं है, मेरी ज़ात का मसला नहीं है। मैं कहता हूँ मेरी ख्वाहिश है कि पार्टी के हकीकी लोगों को आगे लेके आ जाए। तो आप हकीकी नहीं है? जी मैं हूँ, लेकिन अगर मुझसे कोई बेहतर है तो वो आ जाए, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मतलब आप कह रहे हैं दिन रात एक कर दिया पार्टी के लिए, आपसे बेहतर कौन हो सकता है? बिल्कुल सर, मैं तो समझता हूँ कि मैं बेहतर हूँ। मतलब आप ही नहीं समझ रहे कि आपसे बेहतर कोई हो सकता है? मैं समझता हूँ कि मैं 100% कैपेबल हूँ, क्रेडिबल हूँ, मेरा हक बनता है, मैं डिलीवर कर सकता हूँ। मेरे पास पूरा प्रोग्राम है, कि मेरी पूरा एक सोच है। क्या प्रोग्राम है? मेरे सर, मैं जो चाहता हूँ आप मेयर, मतलब आप मेयर बन जाते हैं, अल्लाह करे, हमारी दुआ है आप मेयर बन गए हैं, ठीक है। तो आप शहर के लिए क्या करेंगे? मतलब कुछ ऐसा बताइएगा जो 74 साल में जिन लोगों को आप चोर डाकू कह रहे हैं, 74 साल में से 1 साल कायदे-ए-आज़म का निकाल दे, मेहरबानी करें। जी सर, बिल्कुल, ठीक है। उसमें आपके पास क्या ऐसा प्लान है? सर मैं आपको अपनी सोच बताना चाहता हूँ, जो मेरी सोच है, जो मेरी बेसिक सोच है। मैं गरीब और अमीर का फ़र्क ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा सिस्टम हो कि हर शहरी को इंसाफ उसकी दहलीज पर दिया जाए, गरीब और अमीर का फ़र्क ख़त्म हो, हर शहरी जो है उसको बराबर के हकूक़ हों, गरीब और अमीर का बच्चा एक स्कूल में बैठ के तालीम हासिल करे, किसान का बच्चा, ताजर का बच्चा इकट्ठे बैठ कर खाएँ, इकट्ठे बैठ कर खेलें, और तमाम तर लोग जो इस मुल्क पाकिस्तान के लोग हैं उनको इंसाफ फराम किया जाए, उनकी दहलीज़ पर फराम किया जाए, एहतसाब आम सरेआम किया जाए, निज़ाम तालीम को बदला जाए, माशी तौर पर पाकिस्तान को मजबूत किया जाए, अखलाकी तौर पर मजबूत किया जाए। और ये तब्दीली कभी इनफरादी सोच से नहीं आती, ये तब्दीली इज्तिमाई सोच से आती है। साहब आप माशाल्लाह जिंदा हैं, दुनिया में हैं, आप जन्नत की बात कर रहे हैं जहाँ पे सारा निज़ाम एक सा होगा। देखिए
है। इधर पाकिस्तान में बैठे हुए हैं आप सियासी आदमी हैं, हम इस तरह हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे होगा? बिल्कुल हो सकता है। हम फॉलो करते हैं जो इमरान खान का भी नज़रिया है और हमारा भी नज़रिया है, वो है मदीना की रियासत। मदीना की रियासत के अंदर ये सब कुछ था, हम उस मॉडल को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। भाई साहब, हमने तो ये नारे आपके हुकूमत में आने से पहले भी सुने, 90 दिन के अंदर करप्शन ख़त्म कर देंगे, 3 माह के अंदर ये कर देंगे, वो कर देंगे, कमाल हो जाएगा। लेकिन वो ना तो हमने 90 दिन देखे, ना वो करप्शन ख़त्म होती हुई देखी। आज भी करप्शन के अंबार लगे हुए हैं। अगर आपको नज़र नहीं आ रहे तो हमें ज़रूर नज़र आ रहे हैं और हम उन पर आवाज़ भी उठाते नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपके एक्शन लेने वाले जो है ना सोए हुए हैं। भाई साहब, बहुत मज़ा आया आपसे बातचीत करने का। हम उम्मीद करते हैं जिस तरह के आपके नज़रियात हैं, आपको कामयाबी मिले और आपको मेयर की सीट भी मिल जाए। बल्दियाती इंतखाबात से पहले हम कोशिश करेंगे हर यूनियन कौंसल में जाएं और वहाँ के लोगों के हर यूनियन कौंसल के लोगों के अंदर जो छुपे हुए सवालात हैं वो उस यूनियन कौंसल में मौजूद नुमाइंदे से लाजमी करें और उसका जवाब भी ज़रूर लें, ताकि लोगों के नज़रियात क्लियर हों, लोगों के सवाल क्लियर हों और यहाँ पे अच्छी सोच रखने वालों के जो ख्वाब हैं मुआशरे के हवाले से, उनको तबीर भी मिले। इस जगह से इस वक्त अपने भाई नदीम गौरी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।